डिवाइन लव। किसी की दी हुई बद्दुआ उनके तरफ वापस जा रही है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहे हैं, ठीक है। किसी ने अपनी जेलसी, अपनी खुन्नस में आकर आपको कोई बद्दुआ दी थी, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो आते हुए देखकर किसी ने अपनी जेलसी आपके लिए निकाली थी। और ये जो जेलसी है किसी ऐसी फीमेल एनर्जी की एनर्जी है जो आपसे बहुत तुलना करती है, ठीक है। ये आपके आसपास की हो सकती है, कोई ऐसे रिलेटिव हो सकती है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, जिन्होंने आपके तरफ ये निगेटिव चीज़ें आपके तरफ सेंड की, खास तौर पर कर्ज किया, बद्दुआ आपको दी, और एक बार नहीं कई बार इन्होंने वही चीज़ें रिपीट की, जिससे आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस इसलिए फील हुआ क्योंकि उस वक्त में आपको पता ही नहीं था। देखिए किसी ने, अभी आपने देखा, किसी ने आपकी बातचीत आपके अपनों से बंद करवा दी। मतलब उनके अंदर इतनी खुन्नस थी कि आपको बद्दुआ तो दिया उन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में खास तौर पर, और उसके अलावा आपके फैमिली लाइफ में, आपके फैमिली में जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर थे जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते थे, उनसे आपकी पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा दी। आपने देखा होगा थ्रोट चक्रा, आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिसबैलेंस आया होगा, आप अपने अपनों से बातचीत नहीं कर पाए उस तरीके से। आप जो इमोशनली उनको, जो जिसे कहते हैं ना कि इमोशनली जुड़ाव आपका था आपके अपनों से, तो इस महिला को काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती थी जब आप किसी के लिए गिफ्ट लेकर जाते थे या जब आप किसी के सेलिब्रेशन में शामिल होते थे। तो इनको ऐसा लगता था कि आप क्यों आ रहे हैं, आप क्यों अपने अपनों से मिल रहे हैं, आपको क्यों इतना पसंद किया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी अलग एनर्जी की व्यक्ति है, ठीक है। इनको आपके हर एक चीज़ में प्रॉब्लम रहती थी। इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपने अभी देखा होगा, एनर्जी फील किया होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जिसकी वजह से इनके लाइफ में बैकफायर हो गया है। ये जो भी बद्दुआ इन्होंने एक बार नहीं 6 to 7 टाइम आपको दिया, वो बद्दुआ इन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया गया है, वो भी एक साथ 7 टाइम। जैसे आप लोग कमेंट में कहते हैं ना 100,000 टाइम, तो इनको 7 टाइम वो चीज़ें वापस बैकफायर कर दिया गया है, क्योंकि इनको बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला। ये कुछ ऐसा करती है, ठीक है, जैसे अगर किसी के लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होते रहती ना, तो ये कुछ ऐसा करती है जैसे पूजा पाठ करना। इनको ऐसा लगता है कि यदि मैं भगवान जी से, यदि मैं ऐसा करूँगी, मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी, तो मतलब ना एक अलग इनमेच्योर वाली एनर्जी आप देख सकते हैं, पेज की एनर्जी में है ये, चाहे किसी भी एज में रहे, ठीक है। अगर इनकी कोई बात पूरी नहीं होती तो ये बहुत अलग तरीके से व्यवहार करती है, और यही चीज़ें इनके लिए बैकफायर का कारण बना है। इनको ये लगता था कि आपके स्ट्रेंथ को, आपको आपके अपनों से दूर करके आपका स्ट्रेंथ ये तोड़ सकती है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जिससे इनको बहुत जेलसी है, वो कॉन्फिडेंस आपके मनी में ब्लॉकेजेस ये कर सकती हैं, और उसके बाद इनको काफ़ी सुकून मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। आपके लाइफ में तो मनी का जो फ्लोर है वो 1 by 1 बढ़ते गया, लेकिन इनके लाइफ में मनी का, फाइनेंस का ऐसा पानी की तरह बह रहा है। इनका जो धन है आपके तरफ से जो इन्होंने कर्ज किया था वो बैकफायर हुआ है। माता जी की कृपा आपके साथ है, तो इनके लाइफ में जो मनी है, जो फाइनेंस है, वो इस प्रकार से बह रहा है, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ों में, जिन चीज़ों में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके पास तो बहुत धन हो गया है, इस तरीके की एनर्जी थी इनकी। लेकिन वो चीज़ें आपके और आपके सोलमेट की तरफ जब इन्होंने बुरी नज़र लगाई, जब इन्होंने बद्दुआ देना प्रारंभ किया, इनके स्वयं के लाइफ में वो सारी चीज़ें इन्होंने बैकफायर कर लिया, ठीक है। इन्होंने खुद ही अपने पैर में, मैं कहूँगी कि इंटीग्रेशन का जो कार्ड होता है ओशोजन टेरो कार्ड में, वो मुझे नज़र आ रहा है कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारना।
अब ये जगह जगह उस चीज़ की रेमेडी पूछ रहे हैं कि इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो इनको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर रही है। इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है क्योंकि इन्होंने अपने खुद के ऑरा में बहुत सारी निगेटिविटी कलेक्ट कर लिया है आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करके। तो इनके खुद के लाइफ में निगेटिविटी, इनके खुद के ऑरा में इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। ये कंफ्यूज हो रही हैं, ये कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मेल हो सकते हैं, पर ज़्यादातर मुझे फीमेल एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने जो कुछ भी बार बार आपकी तरफ किया है, ये सारी चीज़ें इनसे अटैच हो गई है। आप देखिए ब्लैक कलर, ठीक है, तो इनका ऑरा पूरी तरीके से ब्लैक हो गया है, पूरी तरीके से निगेटिविटी अटैच हो गया इनसे, और ये जिसकी वजह से इनको कोई भी राह नहीं मिल रहा है। ये बार बार इधर उधर जा रही हैं, कोई भी कुछ भी कंफ्यूज हो गई है, ठीक है। इनको कुछ भी राह नहीं मिल रहा है, इनको कोई भी राह नहीं मिल रहा है, इनको कोई भी रेमेडी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है वो असर नहीं कर रहा है। तो इन्होंने जिस चीज़ की वजह से जेलसी आपसे की थी, ये दिखाने के लिए करती थी, लेकिन आप प्योरिटी के साथ करते थे। मतलब ये ऐसा दिखाती थी कि आपके साथ कंपटीशन कर सकती है, ये इनको लगता था। आप दिल से जुड़े हुए हैं परमपिता परमात्मा जी से, लेकिन इनको लगता था यदि ये ऐसा कुछ करती हैं तो लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में मनी, फाइनेंस, अबंडेंस आ रहे हैं, ठीक है। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा वाइट मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आप हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके लाइफ में देखिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसे ये नहीं रोक सकते, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत पहले से निकली हुई थी जिस पर इन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, ठीक है। आपके अपनों में से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, है ना। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही थी इनमैच्योरिटी में जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें धीमी हो गई थी। अब ये चीज़ें, ये इमोशनल भी हो सकता है। देखिए मनी, धन, अबंडेंस तो आपकी लाइफ में है और आप खुद ही इसे, परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में अबंडेंस है और आप अबंडेंस खुद आप अर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इमोशनल, जो इन्होंने डिस्टेंस कर दिया था, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको पता चल गया है सब कुछ, और वो आपके तरफ आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और आपके तरफ वो आना चाहते हैं, कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसी चीज़ों की जानकारी हुई है। जो ये फीमेल है, उन्होंने किसी से कुछ कहा और उस व्यक्ति ने आपके किसी अपने से सारी चीज़ें कह दी, ठीक है। तो ऐसी कोई बात है ना। और ये आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, या आपके ब्रदर हो सकते हैं, या आपके ब्रदर हो सकते हैं, या आपके फादर हो सकते हैं, जो आपको काफ़ी मिस करते हैं, काफ़ी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। आपके एंसिस्टर्स की कृपा आपके ऊपर है। आपको किंग ऑफ सोर्स की, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में देखकर, आपको एक स्टेबल एनर्जी में देखकर इस फीमेल को बहुत लोग बहुत कुछ सुना रहे हैं, ठीक है, कि आप हमेशा इनके बारे में क्यों ऐसी बातें करते हैं, हमेशा क्यों, आज भी वो आपके बारे में ऐसी चीज़ें कहती हैं। हालांकि उनको सब कुछ समझ में आ गया है कि आपके तरफ बद्दुआ देने की वजह से ही, आपके और आपके सोलमेट के बीच में सारी चीज़ें करने की वजह से उनको ये सारी दुख यहाँ पर मिल रहे हैं, जो वो अपने कर्मा से ही क्रिएट कर रही है। लेकिन आज भी उनका जो, जैसे कहते हैं ना, किसी किसी का ज़बान बहुत मीठा होता है, किसी किसी का, तो ये ऐसी कोई पर्सनालिटी देखिए, इन्होंने आपके लाइफ में टावर लाने की कोशिश की, और एक क्षेत्र में नहीं, इन्होंने आपके लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, आपके अपनों से दूर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, है ना, बहुत सारी निगेटिविटी की, और आपके बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने पास मतलब जैसे कहते हैं ना, जोड़ भी लिया था, जो इनसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में द व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। आपको मेंटोर, गुरु मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, उनको आप गुरु के रूप में बिल्कुल आप उनके शरण में जा सकते हैं, क्योंकि जो सीख आपको, जो ज्ञान आपको आपके इष्ट देव जी की कृपा से मिलेगा, आपके गुरुदेव जी की कृपा से मिलेगा, तभी आपके लाइफ में आप किसी मेंटोर को, यदि आपको आवश्यकता है, तब कोई आपको 3D में कोई मेंटोर मिल सकते हैं जो कि सही राह आपको दिखा सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि देखिए
हमारा कनेक्शन यदि परमात्मा जी से बहुत स्ट्रांग है तो कोई भी टावर मूवमेंट, कोई भी निगेटिविटी हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन वायु, तो क्या हमने वायु को देखा है? नहीं, है ना। तो परमात्मा जी से हम प्रेम करते हैं क्योंकि हमें पता है हर कण कण में परमात्मा जी है। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, परमात्मा जी हर स्थान में है, हर जगह में है। आप यदि घर से पूजन करते हैं तो घर में है, आप अगर मंदिर में पूजन करते हैं, आप यदि दिल से भाव से करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, जहाँ पर भी आप हैं, उनकी कृपा, परमात्मा जी की नज़र है, हर जगह रहती है, हर एक स्थान में। आप कहीं भी हैं, ठीक है, तो आप कहीं से भी परमात्मा जी को आत्मा से, दिल से पुकारेंगे, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। बहुत जल्द आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं, घर पहुंचने वाली स्थिति है। तो आप बहुत लंबे समय से आप अपने सोल फैमिली मेंबर से नहीं मिल पाए हैं, अपनी पुरानी यादों को आप हो सकता है कि ताज़ा कर रहे हैं। स्टकनेस की वजह से आपके लाइफ में सारी चीज़ें हुई। ये फीमेल आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना चाहती थी, आपके तरफ ऐसी चीज़ें ये भेज रही थी, ठीक है, जो बैकफायर हो गई है इन्हीं के तरफ। आप काफ़ी बैलेंस है, सेजिटेरियस आपका साइन हो सकता है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, रात में आप काफ़ी जागे हैं, लेकिन अब आप सुकून की नींद सोने वाले हैं, सुकून से आप रहेंगे। आप दिन में भी अपना जो कार्य है बहुत ही प्रॉपर तरीके से करेंगे, मेडिटेशन, ध्यान, और रात में भी आप एक डीप हीलिंग आप फील करेंगे। अब इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, ये रात में अब जाग रही हैं, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, परमात्मा जी ने आपको थाम लिया है और ये मुड़ मुड़ कर देख रही हैं। आपका जो एफर्ट है, आपने जो एफर्ट लगाया है, जो आपने कर्मा किया है, गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है, आपको डिफेंस किया जा रहा है। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करें। आपको जो इमोशनली डिसबैलेंस हुआ है वो चीज़ें अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि आप बैलेंस हो गए हैं। अब आपके बारे में जिन्होंने भी गॉसिप किया है वो प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल से एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। आपको पद, सम्मान, धन, सब चीज़ आपको मिल रहा है, सभी चीज़ों की प्राप्ति आपको परमात्मा जी की कृपा से हो रही है, ठीक है। और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। जिस चीज़ को इन्होंने रोका था वो चीज़ें कई गुना होकर आपके तरफ आ रहा है। और आपके सोल फैमिली मेंबर में से भी कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, वो भी आपसे कॉल या मैसेज में बात करेंगे और काफ़ी प्रेम से बात करेंगे, काफ़ी इमोशनली, आप इमोशनली फुलफिलमेंट फील करने वाले हैं। 7 और 8 जुलाई और अगस्त का मंथ आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज का रहेगा, पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जो भी फियर, डर है, उसे यहाँ पर आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। भैरव जी का मंत्र आप सुन सकते हैं। यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। जो भी इन्होंने, ये जो फीमेल है उनको कुछ एडिक्शन है, ठीक है, वो उनको या तो बुराई करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा गॉसिप ये करती होंगी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में रहती है, इनको निगेटिव अटैचमेंट है। वो चीज़ें इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, वो चीज़ें बैकफायर होके उन्हीं के तरफ वापस कर दिया गया है। आपको कहा जा रहा है आप रुद्राक्ष मंत्र सुन सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और जब आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो तो आप वो रुद्राक्ष की माला को अपने पास रख सकते हैं। उस वक्त में आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत जल्द किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हैं, जो थोड़ा दूर की यात्रा है वो आप कर सकते हैं। आपको कहा जा रहा है आपको सुरक्षा प्रदान किया गया। यदि सडन कुछ चेंज हुआ है आपके लाइफ में, या आपने घर चेंज किया हो या आपने सिटी चेंज किया हो, तो ये आपके सुरक्षा के लिए था, ठीक है, आपके सुरक्षा के लिए था। यहाँ पर मार्गदर्शन है आपके लिए। कहा जा रहा है कुंडली, आप में से कुछ लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग का समय चल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको सपने में स्नैक नज़र आ सकते हैं। कुछ लोगों को कुंडलिनी अवेकनिंग का साइन मिल सकता है। आपको कहा जा रहा है 7 चक्रा बैलेंस मेडिटेशन आप कीजिए, ठीक है। कसमें और वचन, आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, अभी वो आपको मिलने वाला है। जो आपने ऊपर से कसमें और वादे जो है आपने किए हैं, इन लोगों ने, ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, इन लोगों ने बार बार पास्ट लाइफ से
रिपीटेशन में आपको रोकने की कोशिश की है, पर इस लाइफ में ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं। यही कारण है, मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में हैं, आप कहते हैं स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, तो सच में सब कुछ उन्हीं का रहता है। सच्चाई का सामना आप कर रहे हैं, ठीक है, क्या सच है क्या झूठ है, सब कुछ आपके सामने में पता चल रहा है, आपके सामने में सब कुछ उजागर किया जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है जो भी डर है, जो भी फियर है, उसे आप धुनी में जला दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में कोई लाइट बनकर आ रहे हैं, कोई मेंटोर आपको मिल रहे हैं। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर भी हो सकते हैं। मैंने फिर से कहा, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, माता जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं आपको राह दिखा रहे हैं स्पिरिचुअल यात्रा में। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।